हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हम लग गए हैं अपने हज़ारों कामों में। सुबह होते से ही हम महिलाओं को इतने सारे काम नज़र आने लगते हैं जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो अभी मैंने चाय बना दी है और चाय के बर्तन इकट्ठे करके रख दी है। तो सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ, इसके बाद ही ना चाय के बर्तन साफ़ करूँगी। तो जो भी बर्तन मुझे दिखते जा रहे हैं उठा के किचन में ले जा के रख दूँगी। फ़िलहाल पहले झाड़ू लगा लूँगी, इसके बाद ही सारे बर्तन इकट्ठे करके फिर मैं साफ़ करूँगी। तो अभी बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे सो रहे हैं तो बेड को तो सही नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो अगर बेड को थोड़ी बहुत अपन ने बेड को मैंने सही करा तो बच्चे उठ जाएंगे। और हमारे छोटे वाले बेटे की तो ऐसी आदत है, उठते से ही उसे मोबाइल चाहिए। तो मैं सोचती हूँ अभी थोड़ी देर तक तो सोता रहे, 9 बजे तक आसपास, 8:30 9 तक। फिर उठ के ना उसे नाश्ता वगैरह कुछ बना दूँगी, तो थोड़ी देर मोबाइल दे दूँगी नाश्ता करते समय बस। और फिर इधर मैं सोफ़ा को सही करने लगी हूँ। आज है ना सारे कवर में उल्टे बिछा दूँगी, आज दोनों कवर ऊपर नीचे के, क्योंकि ये में बहुत ज़्यादा गंदे से दिख रहे थे तो मैंने उल्टे बिछा दिए। अभी ना धुलूँगी नहीं, क्योंकि जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, ज़्यादा काम तो मेरे से खुद नहीं बन रहा है। बहुत ही कम ऐसे काम कर रही हूँ मैं जो ज़्यादा ही इमरजेंसी है, वो ही काम घर के कर रही हूँ मैं। खाना पीना, बर्तन झाड़ू, यही काम। अदर काम यानी साफ़ सफाई ज़्यादा तो कुछ हो नहीं पा रही है। हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं मेरे, एकदम वीकनेस टाइप की आ चुकी है हाथ पैरों में। झाड़ू लगाने में ही ना इतने तेज़ कमर दर्द करने लगती है और हाथ भी दर्द करने लगता है, इतने से एक कमरे के झाड़ू में ही। तो मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ, बैठ जाती हूँ। इसके बाद फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, या फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के 10-5 मिनट फिर पोंछा लगाऊँगी। तो इस चक्कर में मुझे ना थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि एक साथ अगर थोड़ा सा लेट हो गई ना, इतने सारा काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो थोड़े जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो आराम आराम से सारे काम टाइम पर मैं कर लेती हूँ। तो आजकल मैं थोड़ा सा 5:30 बजे के आसपास उठ रही हूँ, क्योंकि 5:30 बजे से ही 10:30 तक तो मेरा खाना बन पाता है, क्योंकि सफाई वगैरह में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और खाना पीना भी थोड़ा सबका अलग अलग है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम खाना बनाने में भी लग जाता है। और ये देखिए, कल रात को छोटे वाले बेटे ने दूध फैला दिया था इस खोली पे, तो इसको मैंने निकाल लिया है। इसको धुल के डालूँगी, तो इसको ना अभी मैं बाथरूम में रख दूँगी, नहाते समय धुल लूँगी इसको। तो बच्चे तो ना एक काम एक्स्ट्रा बढ़ा ही देते हैं, चाहे कुछ कर लो या तो अपने मन से भले सोचो कि काम नहीं करना पड़ेगा, बच्चे तो ऐसा काम कर देते हैं जैसे तो एक्स्ट्रा काम मुझे मिल ही जाते हैं। तो बेडशीट तो नहीं उठाई मैंने, उसको तो गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। और दूध इस पे ज़्यादा फैला था तकिए पे, तो इसकी खोली मैंने निकाल ली थी। और चादर को तो मैंने थोड़ा पानी से साफ़ कर दिया, तो ज़्यादा उस दिन अभी नहीं धुलूँगी। तो देखिए, इसी कमरे में इतनी देर लग गई मुझे झाड़ू लगाते समय, क्योंकि ना मुझसे बिल्कुल भी काम करते नहीं बन रहा है। तो फिलहाल मैंने झाड़ू लगा लिया, और ये देखिए थोड़ी देर में बैठूँगी और यहीं पे बैठ के गोली भी खा लूँगी, और ये दवाई गोली दोनों है। तो पहले गोली खा लेती है ना, डॉक्टर ने फिर से 10 दिन की गोलियां और दे दी हैं, 10 दिन तक और खाओ और इसके बाद फिर दिखाने आना। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कड़वी गोली थी। तो मेरा कभी कभी क्या मुझसे तो अंदर नहीं गटक जाती, तो मुँह में घुल जाती, पूरा मुँह ऐसा कड़वा हो जाता है। और ये दवाई है 10 ml पीना है। तो बड़ा वाला ढक्कन तो मिल नया नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। ये छोटे वाले ढक्कन जो शीशी का रहता है ना, वो 5 ml का ही रहता है। तो 2 बार मैंने पी ली है, तो 10 ml हो जाएगी। थोड़ी बहुत आगे कम ज़्यादा होगी, मतलब आगे पीछे चलता है, तो फिर इतने तो मैं। तो ये देखिए, ये गोलियां हैं और ये दवाई है, तो ये मैंने खा ली है।
तो थोड़ी देर बैठ के फिर किचन में जाऊंगी। किचन में जो भी काम है तो वो उनको निपटा लेती हूँ। मेरी हालत आप सबको देख ही रही है, आँखें भी सूजन है और मुंह पे भी सूजन टाइप की आ रही है, हल्की हल्की सी। तबीयत खराब हुई तब से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है शरीर में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और अब बच्चे अभी सो रहे हैं तो बच्चों को मैंने उठाया नहीं है। तो बच्चों को तो मैं ना जब मैं नहा लूँगी और उनको नाश्ता बना दूँगी तभी उठाऊँगी। अभी छुट्टियां हैं तो थोड़ी देर सोते रहते हैं। वैसे तो सुबह स्कूल है तो जल्दी उठ ही जाते हैं। तो इस चक्कर में मैंने बच्चों को उठाया नहीं था और सारे काम निपट चुके थे और मैं आ गई हूँ नहाकर। सबसे पहले भगवान जी को नहला देती हूँ क्योंकि आजकल मेरी ही ड्यूटी है, मम्मी घर पे नहीं है तो इसलिए मैं ही भगवान जी को नहला रही हूँ। पापा जी के थोड़ा सा लेट आते हैं, वैसे तो पापा जी नहला देते हैं, पर पापा जी थोड़ा लेट आते हैं तो मैं ही नहला देती हूँ। और मेरा तो यहाँ तक मुंह भी नहीं पहुँच पाता। मैं क्या करती हूँ, जो भी भगवान जी मतलब मुझसे उठ जाते हैं वो उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर सोफ़ा पे खड़े होकर फिर सारे भगवान को उठा लूँगी। फिर एक 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 सबको नहला के फिर तिलक है ना सोफ़ा पे खड़ी होकर ही लगाती हूँ। क्योंकि अलवाड़ी है ना थोड़ी ऊंचाई पर है और कमरे में इतनी जगह नहीं है कि मंदिर नीचे बना सके। कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अलवाड़ी में ही हमने मंदिर जैसे डिजाइन बनवा रखी है तो उसमें सारे भगवान जी को रख दिया है, मतलब उनका मंदिर बना दिया है। तो ये देखिए तो भगवान जी को मैंने हिला दिया है, तिलक वगैरह लगा दिया, आरती कर दी है। अब भोग और लगा ही देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं बार बार आना जाना ना पड़े तो मैं ना 2 पराठे बना के ले आई थी। तो भगवान जी को भोग लगा जाऊंगी, यही नहला दिया है और साथ के साथ भोग भी लगा जाऊंगी। क्योंकि फिर मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा, एक बार में नहला दिया और भोग लगा दिया है। तो हमारे यहाँ क्या रहता है, जो भी खाना हम लोगों को के लिए बनता है ना वो उसी से हम भगवान जी के लिए भोग लगाते हैं। तो आज मैं ना सब्जी रोटी दाल बनाऊंगी और भिंडी की सब्ज़ी बनाई। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी तो सब्ज़ी ले आई थी और 2 पराठे बना के भगवान जी को भोग लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना और दाल थोड़ी देर से बनाऊंगी। पहले तो भिंडी बना दी हैं और इधर मैंने लगा दिया है भगवान जी को भोग। क्योंकि अभी खाना नहीं बनाऊँ, खाना थोड़ा सा लेट बनाऊंगी। तो भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई छत पे कपड़े डालने के लिए। तो आज देखिए ना जीन्स का पैंट धुल के मैंने ना कपड़ों के साथ ही रख दिया और नया पैंट था तो मुझे पता नहीं था इसमें से कलर निकल रहा है। तो ये अच्छा है तौलिया के ऊपर ही रखा था, तो एक ही तौलिया ख़राब हुई है, नहीं तो पूरे कपड़े ख़राब हो जाते। तो छोटे वाले बेटे का पैंट था तो नया पैंट था, उसमें इतना सारा कलर निकला है, पूरी तौलिया गंदी हो गई है। तो पता नहीं निकलेगी या नहीं। फ़िलहाल तो अभी मैं सूखने डाल देती हूँ। और वैसे मैं छत पे बहुत ही कम आती हूँ कपड़े डालने के लिए। जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी आती हूँ, नहीं तो न अगर मेरे अकेले रहते हैं तो नीचे कहीं भी रेलिंग वगैरह पर डाल लेती हूँ। तो अभी आज क्या है, मेरे भी हैं, दोनों बच्चों के भी कपड़े थे तो छत पे लेके आ गई हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो नीचे इतनी सारी जगह भी नहीं है और धूप में 2-3 दिन में तो कपड़े ज़रूर सुखाना चाहिए, तो इसलिए मैं छत पे ही डाल जाऊँगी। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये बच्चे उठ गए थे तो उनके लिए नाश्ता मैंने बना दिया है। तो दोनों बच्चे चले गए हैं नीचे टीवी देखने के लिए। तब तक मैं बेड को सही कर देती हूँ क्योंकि अभी खाना थोड़ी देर से बनाऊँगी मैं। तो तब तक है ना इसको कमरे को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देती हूँ।
तो देखिए कमरा हो गया सही। अब चलती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज फिर हरी प्याज रखी थी, इसको भी बना लेती, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो फिर इसको सबसे पहले इसको मैंने धुल के काट लिया है और लहसुन प्याज डाल दी। लहसुन प्याज अच्छे से सिक जाएंगे, फिर मैं कटी हुई हरी प्याज डाल दूँगी। और आलू मैंने कम ही डाले क्योंकि कम ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, ये पिक जाएगी, इसलिए मैंने आज इसको बना लिया है। नहीं तो फिर 2 दिन की तो ये रखी ही हुई थी, तो इसलिए ये देखिए सब्ज़ी मैंने पका दी है। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए।